Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Friends, in previous video we discussed what is CBR program and today we will discuss what is the principle of the CBR program. Now let's start it. समुदाय आधारित पुनर्वास सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक रणनीति है, यानी जो CBR प्रोग्राम है वो किसी कम्युनिटी की सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी है। यह अनिवार्य रूप से मानव अधिकारों के बारे में है, यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में। इसके प्रमुख सिद्धांतों में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को हटाना, शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल, स्वास्थ्य यानी हेल्थ उनकी और पुनर्वास की आवश्यकता है, और विकलांग लोगों को मानव गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में भागीदारी के लिए सक्षम बनाना, यानी जो डिसेबल पर्सन्स हैं उनको ट्रेन करके नॉर्मल पर्सन्स की एक्टिविटीज़ में इक्वल पार्टिसिपेट करवाना। समग्र विकास के फ्रेम में यानी फ्रेम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स पुनर्वास की सफलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत हैं। जो प्रिंसिपल हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्लूजन यानी समावेशन। CBR उन सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए काम करता है जो विकलांग लोगों को समाज की मुख्य धारा तक पहुंचने से रोकते हैं। समावेश का अर्थ है विकलांगता की समस्याओं और विकलांग लोगों को गतिविधियों की मुख्य धारा में रखना। यानी समावेशन कहता है, इंक्लूजन कहता है कि डिसेबल चाइल्ड को उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए नकारा ना जाए, उसे समाज से अलग न किया जाए, बल्कि उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देके समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, यानी मेन स्ट्रीम जो है हमारी कम्युनिटी की उसमें उसको इंक्लूड किया जाए। नेक्स्ट है भागीदारी, पार्टिसिपेशन। CBR क्षमताओं पर केंद्रित है, न कि विकलांगता पर। जो CBR प्रोग्राम है हमारा कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, वो एबिलिटी पे सेंटर्ड है, न कि डिसेबिलिटी पर। यह विकलांगता परिवार के सदस्यों और स्थानीय समुदाय के लोगों की भागीदारी और समर्थन पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह भी है कि CBR कार्यक्रम में सक्रिय योगदानकर्ताओं के रूप में विकलांग लोगों की भागीदारी नीति निर्माण से लेकर कार्यान्वयन तक और मूल्यांकन तक सरलकरण से उन्हें पता है कि उनकी ज़रूरतें क्या है। यानी क्या है कि एक CBR प्रोग्राम जो होता है उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ विकलांग पर्सन यानी डिसेबल पर्सन है उसी की भागीदारी नहीं चाहिए, उसी का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए, बल्कि उसके फैमिली मेम्बर्स या उसके जो सोसाइटी के लोग हैं उन सब का मिला जुला योग जो है इसमें रहता है। उसके परिवार के सदस्य जो होंगे, उसके आस पड़ोस में रहने वाले या उसके जितने भी पीयर्स हैं, वॉलंटियर्स जो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो उसका स्पेशल टीचर है, उसको थेरेपिस्ट जो है, उन सब का सहयोग इसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है साझेदारी, पार्टनरशिप। CBR समुदाय आधारित संगठनों यानी कम्युनिटी बेस्ड एसोसिएशंस, गवर्नमेंट एसोसिएशंस, प्राइवेट एसोसिएशन या कोई भी NGOs वगैरह है या किसी और लोगों द्वारा बनाई गई, किसी भी समाज सेवी द्वारा बनाई गई एसोसिएशन जो होती है, उन सब के ग्रुप पे डिपेंड करती है। उन सब का जो मिला जुला सहयोग इसको दिया जाता है। इनके द्वारा बहुत से दान अनुदान दिए जाते हैं CBR प्रोग्राम कंडक्ट करवाने के लिए, तो उनकी प्रभावी साझेदारी पर ये निर्भर करता है। स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी। कार्यक्रम के तत्काल जीवन से परे CBR गतिविधियां टिकाऊ होनी चाहिए। यानी क्या है कि मान लो किसी बच्चे को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो जो उस ट्रेनिंग के अंदर जो सी एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं वो सिर्फ ट्रेनिंग के दौरान ही ना करवाई जाए, बल्कि ट्रेनिंग के अलावा जब वो अपने घर में होता है या वो अपने समुदाय के साथ होता है, अपनी सोसाइटी में होता है, तो वहाँ भी उसे उन एक्टिविटीज़ को करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उन्हें प्रारंभिक हस्तक्षेपों से परे जारी रखने में सक्षम होना चाहिए और आरंभ करने वाली एजेंसी से स्वतंत्र होना चाहिए। कार्यक्रम के लाभ लंबे समय तक चलने वाले होने चाहिए, यानी उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिनका बेनिफिट उन्हें है, जो एक लंबे टाइम तक हो, और जो एजेंसी उन्हें ट्रेनिंग दे रही है, जो भी इंस्टीट्यूट है जो वोकेशनल ट्रेनिंग उन्हें देता है या जो थेरेपी उन्हें दी जाती है, वो ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ टीचर के इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ना करे, वो बच्चा उन इंस्ट्रक्शंस को तब भी फॉलो कर सके जो वो इस ट्रेनिंग में नहीं है। नेक्स्ट है सुविधा, फैसिलिटेशन। CBR को समुदाय का समर्थन करने के लिए और एक समावेशी समाज के अंतिम उद्देश्य के साथ विकलांगता वाले लोगों की
व्यक्तिगत आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए मल्टी सेक्टरल सहयोग की आवश्यकता है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि उसमें क्या है, गवर्नमेंट एसोसिएशंस होती है, नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एनजीओज, काफ़ी एसोसिएशंस होती है जो वर्क करती है। उसके अलावा हमारी फैमिली मेम्बर होते हैं, कम्युनिटी है, उसके अंदर स्पेशल एजुकेटर है, डॉक्टर है, ट्रेनिंग टीचर है, हमारा वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, सबका मिला जुला सहयोग रहता है। वो सब लोग क्या है, ज़रूरी नहीं है सहयोग, हमने वो चीज़ पढ़ी कि एक स्पेशल बच्चे को क्या दिया जा सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि CBR के अंडर जो बच्चों को हम क्योर कर रहे हैं, जिन बच्चों को, उन बच्चों को ये सारी फैसिलिटीज़ मिल सके, उन सब बच्चों को ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना भी CBR का एक मुख्य प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है लैगिंग संवेदनशीलता और विशेष आवश्यकताएं, यानी जेंडर सेंसिबिलिटी एंड स्पेशल नीड्स। CBR विशेष आवश्यकताओं वाले समुदाय के भीतर व्यक्तियों और समूहों के लिए उत्तरदायी है। फॉर एग्जांपल, एक जो स्पेशल चाइल्ड है जिसको ये भी नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, उसकी इस समाज के अंदर भूमिका क्या है, वो क्या कर सकता है, वो उसकी एबिलिटीज़ क्या क्या है, उसकी डिसेबिलिटी क्या है, जिससे समझ ही नहीं है, उसे मतलब एक वो बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन से अलग है, तो उसके साथ कुछ गलत ना हो या उसे समाज से नकारा ना जाए, इसके लिए उसकी जेंडर सेंसिबिलिटी जो भी है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो उसे बताना, ये किसका जिम्मेदारी होगी, ये CBR की जिम्मेदारी होगी। CBR जो उसे कंडक्ट करवाएंगे, जो उसे क्योर करने की ज़िम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो उसके स्पेशल एजुकेटर हो, चाहे वो डॉक्टर है, या वोकेशनल ट्रेनिंग जहाँ से दी जा रही है वो इंस्टीट्यूट हो, या फैमिली है, या हमारी कम्युनिटी जो हो, या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सब इसमें जो इंक्लूड होते हैं, वो सब उन्हें जेंडर सेंसिबिलिटी और उनकी स्पेशल नीड्स के बारे में बताते हैं, उन्हें इस जानकारी से अवगत कराते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी, निष्पक्षता। CBR अवसरों और अधिकारों की समानता पर जोर देता है, यानी समान नागरिकता। CBR कहता है कि हमें किसी भी बिना भेदभाव के बिना डिसेबल पर्सन और नॉर्मल पर्सन को किसी भी एक्टिविटी में इक्वल पार्टिसिपेट देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इक्वल राइट्स देने चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। CBR जागरूकता बढ़ाने और समुदाय के भीतर व्यवहार को संबोधित करता है, विकलांग लोगों के लिए समझ और समर्थन विकसित करता है और स्थायी लाभ सुनिश्चित करता है। यह सभी विकासात्मक पहलू में विकलांगता को शामिल करने की आवश्यकता और लाभ को बढ़ावा देता है, यानी जो विकलांग लोग हैं उनके समझ और समर्थन को डेवलप करता है, और उनके समाज के अंदर भी जागरूकता लेके आता है कि हमारे समाज के अंदर जो डिसेबल पर्सन है वो हमारे समाज को अलग मोड़ पे ले जाते हैं। अगर हम सोसाइटी के अंदर जितने भी डिसेबल पर्सन हैं उनको क्योर कर सकते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, तो हम हमारे समाज को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एडवोकेसी, हिंदी में इसे कहेंगे स्व वकालत, लेकिन इस स्व वकालत का मतलब ये खुद से नहीं है। यहाँ हम सेल्फिश की भावना नहीं लेके आएंगे, स्वार्थ भावना नहीं लेके आएंगे कि स्व का मतलब खुद से ही नहीं। स्व का मतलब यहाँ ये है कि खुद को समाज के साथ जोड़ कर चलना, खुद की जो भूमिका है हमारी समाज में उसे बखूबी निभाना। CBR में विकलांग लोगों को उनकी भलाई से जुड़े सभी मुद्दों में लगातार शामिल किया जाता है, यानी डिसेबल पर्सन है जो है उनको उन प्रोग्राम में इक्वल पार्टिसिपेट करवाया जाता है जहां पर उनकी भलाई की बात हो, उन सभी मुद्दों को उनके साथ डिस्कस किया जाता है। सेल्फ एडवोकेसी एक सामूहिक धारणा है, व्यक्तिवादी नहीं। इसमें क्या है कि सामूहिक धारणा का मतलब है कम्युनिटी बेस्ड है, कि मतलब आप कम्युनिटी को साथ लेके चले कि आपके समाज में क्या भूमिका है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीज़ आप में अंदर वो समझ जो है आनी चाहिए। इसका अर्थ है आत्मनिर्णय, ताकि वो स्पेशल चाइल्ड एक निर्णय ले सके कि वो क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, और जो वो अपनी लाइफ में क्या बनना क्या चाहते हैं। ये नहीं है कि वो स्पेशल चाइल्ड है तो उसका कोई ड्रीम नहीं है। कभी ध्यान से पूछ के देखना, कभी उनसे बात करके देखना, वो भी चाहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकूँ। नॉर्मली तो क्या होता है, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें ना सिर्फ बहुत छोटी छोटी बातों पर उन्हें खुशियाँ मिल जाती है, वो कुछ बड़ा नहीं लेकिन नॉर्मल चीज़ें भी करने पर उन्हें बहुत खुशी मिलती है। वो आपको छोटे छोटे ड्रीम्स बताएंगे कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्हें क्या है वो चीज़ आप उपलब्ध करवा सकें, ऐसी उनको ट्रेनिंग दें।
इसका मतलब यह है कि बातचीत और मांग के लिए जगह जुटाना, प्रतिनिधित्व करना और जगह बनाना, यानी अपनी बात कहने के लिए आप जगह बनाओ, आप अपना ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि आपको बोलने का मौका दिया जाए। हम एक ऐसे स्पेशल चाइल्ड को इस तरह से क्योर करेंगे, उसकी ट्रेनिंग इस तरह से की जाएगी कि उसे समाज में कैसे रहना है, कहाँ बोलना है, क्या बोलना है और कैसे बिहेव करना है, उसे हम सब कुछ एक मैनर्स में सिखाएंगे। सेकंड है एनवायरनमेंट, यानी सशक्तिकरण। विकलांग व्यक्ति को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उसे सशक्त बनाना और उसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ना ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। इसमें व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी जो डिसेबल चाइल्ड है उसको वोकेशनल ट्रेनिंग देना और उसे इंडिपेंडेंट बनाना ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे और किसी पे बोझ ना बने। ऐसा करने से क्या होता है कि जो स्पेशल चाइल्ड है, नॉर्मली हमें लगता है कि हाँ ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो लाइफ टाइम के लिए हमारे ऊपर डिपेंड है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम उसे वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, अगर हम उसको क्योर करते हैं तो वो भी नॉर्मल चाइल्ड के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसलिए उसके लेकिन जो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जो दी जाती है उसको, वो उसके इंटरेस्ट पे बेस्ड दी जाती है। सबसे पहले जब हम उसकी केस हिस्ट्री नोट करते हैं तो उससे जो या तो स्टूडेंट से खुद से बात की जाती है, अगर वो खुद जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो हम उनके पेरेंट्स से बात करते हैं या उसके गार्जियंस जो उन्हें पहले से कोई टीच कर रहे हैं या जो भी होते हैं उनके आसपास के लोग, उनसे हम बात करते हैं, जिससे पता लगता है कि बच्चा किन एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड है। उसी पे बेस्ड हम कुछ एक्टिविटीज़ नोट करवाते हैं और उन बेस पे उन एक्टिविटीज़ को उससे करवाया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि वो किस एक्टिविटी में उसकी एबिलिटी ज़्यादा है, किस में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है और उसी हम कह सकते हैं उसी वे में उसे ट्रेनिंग दी जाती है और उसे क्या है सशक्त बनाया जाता है, उसे इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। तो ये है आज CBR के प्रिंसिपल जो हमने किए हैं। आगे हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।